Hello, am I audible to everyone? So, तो हमने क्या किया है, एक ऐसा केस लिया जिसमें बी नॉट हम क्या लिए, एक्सेस में ले लिए। ठीक है, तो अगर बी नॉट हम एक्सेस में लिए हैं तो हम लोग ऐसा लिख सकते हैं, बी नॉट माइनस एक्स को अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू बी नॉट मान सकते हैं। ठीक है, क्योंकि एक चीज हमारा एक्सेस में है तो वो बहुत कम सर कंज्यूम होगा। हाँ बोलिए। सर एक बार रिपीट कर सकते हैं? हाँ, हमने बोला कि हम एक केस ऐसा ले रहे हैं जिसमें एक रिएक्टेंट हमारा क्या है, बहुत ज्यादा एक्सेस में है। ठीक है, जैसे बी नॉट इज मच मच ग्रेटर देन ए नॉट। तो इस केस में हम लोग ये अप्रोक्सीमेशन ले सकते हैं कि बी नॉट माइनस एक्स इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू बी नॉट। ठीक है, क्योंकि ये बहुत ज्यादा है। जैसे ओशन में से अगर एक दो ड्रॉप आपने उठा लिया तो ओशन का कॉन्सेंट्रेशन क्या होगा, उतना ही रहेगा। ठीक है, तो अब इस चीज को आप इसमें पुट करिए। ठीक है, तो आपका इक्वेशन क्या हो जाएगा, 1/t इंटू ये b माइनस ए भी हमारा क्या हो जाएगा, अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू, सॉरी, b नॉट माइनस ए नॉट, दिस ऑल्सो विल बी अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू b नॉट। ठीक है, तो ये इक्वेशन हमारा अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू हो जाएगा 1/b नॉट इंटू एल एन ऑफ बी नॉट माइनस एक्स को हम लोग बी नॉट लिख सकते हैं, ए नॉट इंटू बी नॉट अपॉन बी नॉट इंटू ए नॉट माइनस एक्स। बी नॉट से बी नॉट कट गया, तो दिस इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू, ये कोई दूसरा कांस्टेंट है। ठीक है, 1/k इक्वल टू ये नहीं था, k इक्वल टू ये था। तो ये जो कांस्टेंट है उसको हम उस साइड ले सकते हैं, k इंटू बी नॉट इज इक्वल टू 1/t इंटू एल एन ऑफ ए नॉट अपॉन ए नॉट माइनस एक्स। ठीक है, और ये चीज एक कांस्टेंट है तो इसको हम लोग k डैश कह लेते हैं। ठीक है, k डैश इज इक्वल टू 1/t एल एन ऑफ ए नॉट अपॉन ए नॉट माइनस एक्स। सो दिस गोज टू शो कि आपका जो यहाँ पे रिएक्शन है, ऑल्दो दिस इज अ सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन, लेकिन इसमें चूंकि एक कंपोनेंट क्या है हमारा, एक्सेस में है, तो ये बिहेव करता है एज अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। ठीक है, समझ में आ रहा है? ये वाला इक्वेशन हमारे फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का है, याद है ना सबको? हाँ हम्म, तो ये क्या है, हमारा फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की तरह बिहेव करता है, लेकिन असल में ये क्या है, सेकेंड ऑर्डर है। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। ठीक है, स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कब आता है, जब एक कंपोनेंट क्या हो हमारा, एक्सेस में हो। इज इट क्लियर टू एवरीवन? सर आप वो एक्स को नेग्लेक्ट कैसे किया, थोड़ा फिर से समझाएंगे? हाँ, वो हम एक्सेस में लिए ना बी नॉट, तो बी बट नॉट में। आपने बी एक्सेस में लिए है, मतलब इन कंपैरिजन टू ए, मतलब किसी के हाँ, कंपैरिजन में आप लिए है, तो फिर ए को मतलब इधर ये करना चाहिए था, नेग्लेक्ट करना चाहिए था, आप एक्स को भी क्यों की मतलब? नहीं, जैसे b इज मच ग्रेटर देन a और x तो a नॉट से छोटा ही होगा ना। x क्या है हमारा, x वो क्वांटिटी है a नॉट का जो रिएक्ट कर चुका है। ठीक है, अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ, ठीक है ठीक है। सो लाइक दिस। तो ये आपका एक केस हो गया स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का। ठीक है, स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का दो केस होता है। पहला केस हमारा ये हो गया, व्हेन वन रिएक्टेंट इज इन एक्सेस, वन रिएक्टेंट इज इन एक्सेस। ठीक है, तो जो एक्सेस में है उसका कॉन्सेंट्रेशन हम लोग प्रैक्टिकली कांस्टेंट मान लेते हैं। जैसे इसका रेट ऑफ रिएक्शन अगर आप लिखो तो दैट विल बी के इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी। ठीक है, और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी प्रैक्टिकली कांस्टेंट रहेगा थ्रू आउट द रिएक्शन, तो उसको हम लोग एज कांस्टेंट मान सकते हैं। ठीक है, दिस कैन बी assumed टू बी कांस्टेंट, so this will be k dash into concentration of A, and that is why this is going to be a pseudo first order reaction. This is clear to everyone? यस सर। Second case तब आता है when rate law equation involves a catalyst. ठीक है, तो कैटलिस्ट क्या होता है, रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करता है, जितना वो रिएक्ट करता है उतना बन जाता है। ठीक है, तो कैटलिस्ट का भी कॉन्सेंट्रेशन क्या होता है, प्रैक्टिकली सेम रहता है। जैसे अगर लेटर से कोई रिएक्शन है ए प्लस बी, कैटलिस्ट है यहाँ पे सी, और यहाँ पे प्रोडक्ट बन रहा है। ठीक है, और यहाँ पे रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इज इक्वल टू के इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी
इनटू कंसंट्रेशन ऑफ सी, ठीक है। और सी क्या है हमारा, कैटलिस्ट है, तो सी का कंसंट्रेशन भी क्या होगा, थ्रू आउट द रिएक्शन सेम होगा, तो दिस विल बिकम अ स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, राइट। ये चीज क्लियर है सबको? सर सेकंड वाला एक बार रिपीट कीजिए ना। हाँ, सेकेंड वाला हम क्या कर रहे हैं, अगर रेट लॉ इक्वेशन में कोई कैटलिस्ट आता है, ठीक है, जैसे यहाँ पे सी हमारा कैटलिस्ट है और ये रेट लॉ इक्वेशन में भी, हर बार जरूरी नहीं है कि कैटलिस्ट रेट लॉ इक्वेशन में आए, लेकिन अगर वो आता है, ठीक है, तो कैटलिस्ट इज अ सब्सटेंस व्हिच डज नॉट टेक पार्ट इन द रिएक्शन, तो उसका कॉन्सेंट्रेशन क्या होगा, थ्रू आउट द रिएक्शन सेम होगा। तो जिस तरह यहाँ पे एक्सेस में लेने पे इसका कॉन्सेंट्रेशन हम लोग कांस्टेंट मान रहे थे थ्रू आउट रिएक्शन, यहाँ पे तो कैटलिस्ट रिएक्शन में पार्टिसिपेट ही नहीं कर रहा है, तो दिस विल आल्सो बी कांस्टेंट। और फिर यहाँ पे k डैश हम लोग ले सकते हैं, तो दिस विल आल्सो बिकम अ स्यूडो सेकंड ऑर्डर रिएक्शन, ठीक है। क्लियर है सबको? हाँ सर। वेट, हम एक बार फिर से इसको एक्सप्लेन कर देते हैं। यहाँ पे हमारा क्या है, रिएक्शन है a प्लस बी, सी हमारा कैटलिस्ट है, कुछ कुछ प्रोडक्ट बन रहा है। रेट लॉ इक्वेशन क्या है हमारा, रेट लॉ इक्वेशन है रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू k इनटू कंसंट्रेशन ऑफ a इनटू कंसंट्रेशन ऑफ b इनटू कंसंट्रेशन ऑफ c, ठीक है। अब c चूंकि कैटलिस्ट है तो इसका कंसंट्रेशन क्या होगा, कांस्टेंट होगा, ठीक है। तो दिस कैन बी रिटन एज k डैश इनटू कंसंट्रेशन ऑफ a इनटू कंसंट्रेशन ऑफ b, वेयर k डैश इक्वल टू k इनटू कंसंट्रेशन ऑफ c, ठीक है। तो ये दोनों कांस्टेंट है तो k डैश मान लिया, तो दिस बिकम्स अ pseudo सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। सबको क्लियर है ये चीज? यस सर। ओके ओके, तो आप लोग का होमवर्क अभी तक आया नहीं है, तो जल्दी से आप लोग होमवर्क भेजो अगले क्लास के पहले, ठीक है। और फ्रॉम हियर विल कंटिन्यू इन द नेक्स्ट क्लास, ठीक है। एनीवन हैज टू आस्क एनी डाउट? Sir, can you go back to the previous page? सर यहाँ पर आपने फर्स्ट और रिएक्शन लिखा है, स्यूडो कहाँ पे रिएक्शन। तो वहाँ पर रिएक्शन। आपका साउंड नहीं आ रहा है, क्या बोला आपने, फिर से रिपीट करिए। सर यहाँ पर आपने स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन लिखा है, उसके बाद सेकंड पेज में आपने स्यूडो सेकंड हाँ, रिएक्शन ये लिखा है। हम स्यूडो रिएक्शंस के एग्जांपल दे रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे हमारा स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर है क्योंकि पावर 1 आ रहा है, ठीक है। इस केस में पावर 1 इसका 1 इसका, तो ओवरऑल पावर 2 आ रहा है, तो वो स्यूडो सेकंड ऑर्डर रिएक्शन है, ठीक है। तो ये दोनों स्यूडो ऑर्डर, स्यूडो का हम एग्जांपल दे रहे हैं, ठीक है, नॉट नेसेसरली स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर, ठीक है। सर हाँ बोलिए। ओके सर आप क्लास कब खत्म करेंगे? हाँ, अभी खत्म हो गया बस क्लास। ठीक है। किसी को और कुछ डाउट है? ओके, डाउट नहीं है तो फिर आपका वही होमवर्क रहेगा लास्ट क्लास में जो था, आप लोगों ने अभी तक सबमिट नहीं किया, जल्दी उसको सबमिट करिए, ठीक है। ओके, so from here we'll continue in the next class. Okay, thank you very much. थैंक यू थैंक यू सर।